जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं मूव ऑन के ऊपर। तुम्हारे ब्रेकअप हुए 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया या 1 साल हो गया, तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। उसी के बारे में सोच सोच कर अपनी जिंदगी झंड किए पड़े हो, मतलब रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। उससे बात करने के नए नए एफर्ट्स लगा रहे हो कि बस किसी तरीके से बात हो जाए। नए नए इंस्टाग्राम पे तुम 70 आइडिया बना चुके हो, उससे मैसेज करते हो कि बेबी प्लीज एक बार हमसे बात कर लो। वो क्यों तुमसे बात करेगी? एक रीजन, सिर्फ सिंगल रीजन ऐसा बता दो जिससे से वो तुमसे बात कर ले। ठीक है, सुअर जैसी तुम्हारी शक्ल हो चुकी है, झड़ के तुम्हारा सिस्टम सब खराब हो चुका, नीचे वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा ऐसा है, लग रहा है जैसे हैंग हो चुकी हो। शरीर में तुम्हारे कुछ बचा नहीं है, तुम बाहर घूमते हो, तुम्हारे पैर ऐसे ऐसे कांपते हैं कि बस भैया किसी तरीके से बात हो जाए। नए नए तुम एफर्ट्स लगाते हो, बट ऐसा तुम्हें सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक तुम अपने आप ऊपर काम नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसे सड़ी हुई सिस्टम की तरह बनी रहेगी। कोई बंदी छोड़ो, तुमसे गली कुतिया बात नहीं करेगी, एक बार तुमसे और भौंकेगी नहीं। और भौंकी तो समझो तुम्हारा पिछवाड़ा नोच के जाएगी। मीन्स जैसे तुम किसी उससे बात करोगे ना, तो फंसाए देखो, चप्पलों से कूटे जाओगे, तुम्हारा शकल का एकदम हुलिया बिगाड़ दिया जाएगा। तो इसलिए अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। जो बंदी है, जो बंदा है, जो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, तुम्हारी इमोशंस की छीछा लेदर कर दी है, तुमसे बात नहीं कर रही, छोड़ दो उसे, जाने दो। उसके पीछे नहीं भागना, उसके हाथ नहीं जोड़े, उसके पैर नहीं पकड़ने, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट नहीं करनी है, बात करने के नए नए एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। हो सके तो उस बंदी या बंदे को अभी के टाइम पे तुरंत ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दो, क्योंकि तुम मूव ऑन तभी कर पाओगे किसी बात की टेंशन नहीं होगी, चिंता फिक्र होगी नहीं। ठीक है, अब तुम्हारे पिछवाड़े में कीड़ा काटता जरूर भैया, मतलब देखिए पता नहीं कौन सी डीपी लगा रखी, पता नहीं कौन सी इंस्टाग्राम पे उसने स्टोरी लगा रखी, कौन सी पोस्ट डाल रखी। ओके, हमारे बहुत मतलब बहुत बड़ा एक बाल फंसा होता है पिछवाड़े में, कि मतलब खुरकता जरूर कि किस किस को फॉलो करती। ये सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने का कारण, यही है। बस उसे मतलब चेक करना बंद कर दो कि वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किससे किसके साथ जा रही, किसकी पोस्ट को लाइक करती है, किस किस को फॉलो करती है, किस किस से इंस्टाग्राम पे कब वो उसका लास्ट सीन क्या था, उसने डीपी कौन सी लगा रखी है। ये जहर है, तुम्हारी जिंदगी नष्ट कर देगी ऑटोमेटिक। तो इन चीजों से बचा के रखना है अपने आप को। अगर तुम मूव ऑन करना चाहते हो, हाँ, अगर तुम उसी मतलब कुत्त क्लेश में घुसना चाहते हो, जैसे जैसे सुअर होता है, सुअर क्या करता है, मतलब उसे एसी वाले रूम में बैठा दो, मर जाएगा, उसका दम घुटने लग जाएगा तुरंत। वो भैया कहाँ ले आए हमें, और छोड़ दो उसी नाले में, तो वो जाके उसी नाले में लोटेगा पोटेगा। उसे क्या पसंद है? गंद पसंद है। और तुम्हें क्या है? तुम्हें गंद नहीं पसंद, मुझे पता है। एक टाइम ऐसा होता है, सभी की जिंदगी में होता है, सब कोई रोता है। जैसे तुम आज चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, तड़प, मुझे पता है भाई। इसे घटिया सिचुएशन में निकल गई, ये सिस्टम देखो, इतना डिपार्टमेंट खत्म हो चुका था, कुछ नहीं पता, गंजा हो चुके थे मैं। ठीक है, फिर भी वहां से अपने आप को सही रास्ते पे लेके आया ना, मैं अपने आप को मोटिवेट किया, जगाया खुद को। अब अच्छी खासी जिंदगी मस्त जिम जाओ, ठीक है, पढ़ाई करो, कुछ पेल के पढ़ाई करो, जो तुम्हारा ड्रीम हो उसे पूरा करने में अपनी जिंदगी खपाओ। ये जो पल है, ये जो क्षण है, ये कभी वापस नहीं है। पास्ट तो कभी आता ही नहीं, पास्ट तो कभी जिंदगी में वापस आता ही नहीं। तुम पास्ट के पीछे भाग रहे हो। वो भैया ऐसा करती थी, अपने दुपट्टे से हमारे माथे का पसीना पोंछती थी, वो अब नहीं पूछेगी। अब तो तुम्हारे ऊपर मतलब हवा भी नहीं लगने देगी वो। पास से गुजरेगी ना, तो बहुत हिसाब किताब बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे घटिया लोगों से बचाओ अपने आप को। नहीं बचाओगे तो भैया जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को तुम देख रहे हो, प्रॉब्लम्स, ऐसी जिंदगी बनाओ ना जो तुम्हें दिख नहीं। जैसे तुम्हारी बॉडी एकदम झड़े हुए सिस्टम की तरह है, वो तुम्हें नहीं दिख रही। तुम्हारे घर में खाने को है, सब्जी है, नमक है, तेल है, नहीं है, ये चीजें तुम्हें नहीं दिख रही है। तुम्हें एक ही चीज दिख रही है, तुम्हारी बंदी कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है। तुम नए नए एफर्ट्स लगाते हो, मतलब लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को पैसे दो, उस पर निगाह रखना कि ये किधर से जाती है, किसके साथ में जाती है। ठीक है, उसके बाद में उसकी छत पे जाके तुम ताक झांक करते हो, जिसमें पकड़े गए ना, मैं यार पिछवाड़ा कैसे बिस्तरा बनाएंगे ना उसके घर वाले, खड़े होके रखना पड़ेगा तुम्हें, बाइक के मूत नहीं पाओगे तुम, समझे इन चीजों को? तो चीजों को समझो यार, जिंदगी तुम्हारी है, इसको अपने तौर तरीके से जियो। किसी की गांड गुलामी नहीं करनी है। ठीक है, रिलेशनशिप में सिर्फ यही है, और किसके अलावा कुछ नहीं। वहां नहीं जाना, तुम्हारी बंदी ने बोला ना तुम्हें बैठ के मूतना पड़ेगा, तुम्हें बैठ के मूतना पड़ेगा। तुम्हारी औकात नहीं, तुम खड़े होके मूत भी दो। ठीक है, तो ऐसे वहां पे सिर्फ यही चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसका जो निचोड़ है, मेरा रिलेशन 10 साल का था, 10 साल में ऐसी मारी ना उसने मेरी, तो कैसे तुम्हें बताएं भाई, एकदम कमर से कमरा कर दिया। ये हिसाब किताब लगा लो आप। बहुत बहुत बुरा हाल रहा मेरा। ठीक है, मुझे पता है तुम रो रहे हो, आज चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपका दर्द समझता हूँ मैं, इस सिचुएशन से मैं निकल कर रहा हूँ। बट अभी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, मजबूत
पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तुम्हें, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिम जाने पड़ेगा तुम्हें, ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और अगर तुम सोचते हो कि मतलब हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से, रोने से, गिड़ाने से, मिन्नतें कर लेने से अगर बंदी वापस आती ना भैया सभी की आ जाती है, हमारी भी हमारे साथ में होती है। यहाँ पे आके ज्ञान नहीं पेल रहे होते, तुम्हें समझा नहीं रहे होते कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये ज्ञान व्यान नहीं फैलते। हमारे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, रोए हैं, चिल्लाए, ऐसे हाथ जोड़े, नाक रगड़ने को राजी हो गए थे कि बस मान जा हमारी जिंदगी में फिर से वापस नहीं भैया। वो कहती मर जाओ ना तुम, क्यों हमारी जिंदगी में मतलब वो कबाब में हड्डी बन रहे हो तुम, ऐसे ऐसे सीन हो रखे यार। तो अपने आप को निकालो वहां से, वो दलदल है, रिलेशनशिप बहुत बड़ा दलदल है, उसमें फंसोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। ऐसा भी नहीं कह सकते कोई भगवान स्वरूप ही आ जाए बंदा, वो रस्सी फेंक तुम्हें खींच के बाहर निकाल ले। मुझे भी किसी ने निकाला ही है, ठीक है, कुछ भगवान का सहारा लिया मैंने, थोड़ा बहुत जिम का सहारा लिया मैंने, यूट्यूब पे वीडियो देखी जैसे तुम आज देख रहे हो, ऐसे मैंने भी सहारा लेकर ही बाहर आया हूँ। और ये जो जिंदगी होती है ना भाई, बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है, ऐसे कानों में हाथ लगवा देती है। हमारी जिंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा ना, जिन चैट्स को पढ़कर, जिन फोटोज को तुम देखकर, ठीक है, जो उसके मैसेज, वॉइस मैसेज देखकर तुम्हें आज रोना आ रहा होगा ना, दम घुट रहा होगा ना, वही वॉइस मैसेज तुम्हें सुनकर, वही चैट्स देखकर, वही फोटोज देखकर, वही स्क्रीनशॉट देखकर तुम्हें हंसी आएगी एक दिन। मुझे आती भाई, अभी के टाइम मुझे हंसी आती, जो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मतलब कैसी जिंदगी, कुत्ते वाली जिंदगी थी हमारी, मतलब रो रहे हैं, चीख, यहाँ से आंसू ऐसे निकल रहे हैं, इधर से पड़े, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, वो तो मतलब वो रातें ना कभी कभी याद करते तो मुझे हंसी आती, मतलब कैसे सड़ी हुई जिंदगी थी यार हमारी। और आज कोई मौज है जिंदगी, कह रहा हो खुले आजाद परिंदा हो तुम, जहां तुम्हारा दिल कर रहा है वो आराम से जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो खा रहे हो, पी रहे हो, जिम जा रहे हो, बॉडी बना रहे हो, अच्छी डाइट, और जिंदगी मस्त है, सेटल है तुम्हारी, ठीक है ना। तो ऐसे अपने आप को बनाओ, और जिंदगी में सिर्फ कोई भी बात मेरी मानना चाहे मत मानना, बस एक बात मान लो, जिंदगी तुम्हारी धन्य धन्य हो जाएगी। सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दो, कौन कहाँ किससे बात कर रहा है, क्यों जा रहा है, किससे बात, किसको फॉलो कर रही है, किससे बात कर रहा है, ये कुछ भी सब चीजें नो साइड कर दो। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, वो है पैसा कमाना। इसके अलावा तुम कुछ करो या ना करो, तुम्हारी जेब में पैसा होगा। वो बंदी छोड़ो, बंदी की नानी भी तुमसे बोलेगी भैया अपने नाना से, अपने दादा से हमारी सेटिंग करवा देते भैया, इससे तो शादी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। तो सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दो, और ये छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं भागना, अपने पास को लेके कभी रोना नहीं, चीखना नहीं कभी कि ऐसा हो गया, हाय हाय अब क्या करेंगे, सब हो जाएगा सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। बंदी के अलावा भी बहुत बड़ी तुम्हारी लाइफ है, बहुत बड़ा कुछ तुम्हारा ड्रीम है, ठीक है, तो उस ड्रीम के पीछे भागो, अपनी लाइफ के पीछे भागो ना। ऐसे सड़ी हुई दो कड़ी की चीजें के पीछे क्यों भाग रहे हो, जिसकी वैल्यू 0.1% भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। उस सड़ी हुई चीजों के वहां पे क्या क्या रखा है, तुम हक कर लोगे, किस कर लोगे, जब बहुत मतलब एंड ऑफ क्या है, फिजिकल हो जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो उस चीजों को, उस मलमूत्र के द्वार के पीछे क्यों भाग रहे हो। हालांकि यहाँ पे ज्ञान पेलने आ गया हूँ, मुझे पता है तुम्हें, ऐसा तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे आके ज्ञान पेला, कल तक मैंने भी यही किया है यार, बट अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुधर जाओ, संभाल लो अपने आप को, बचा लो अपने आप को, ठीक है।